अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मेरा व्लॉग है। जिन लोगों की फ़ाइलें ओवरसीज़ वेस्ट में जो बैलेट हो चुकी हुई हैं, ठीक है, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ व्लॉग कर रहा हूँ। वो तमाम तर लोग जिनके पास नॉन बैलेटेड फाइल्स थी, बैलेटिंग में आए, शामिल हुए, ओवरसीज़ वेस्ट में प्लॉट नंबर लग गए, या वो तमाम तर लोग जिनके पास एग्जेक्टिव की फ़ाइल्स थी, बैलेटेड या नॉन बैलेटेड, वो शिफ्ट हो गई ओवरसीज़ वेस्ट में। अभी उनका क्या पुरसाने हाल है, सही हुआ गलत हुआ, डेट इज़ डिबेटेबल, फिर बात की जा सकती है। स्पेसिफ़िकली जिन लोगों की फ्रेश बैलेटिंग हुई है, फर्स्ट बैलेटिंग हुई है, जिनके पास नॉन बैलेटेड फाइल्स थी, उनको तो वेट करना ही है। लेकिन जो एग्जेक्टिव के मेम्बरान हैं, जिनके पास बहुत पहले से फाइलें थी और उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले, और अब ये हुआ कि अब दोबारा उनको रीशेड्यूल कर दिया गया, अब उस पर भी उनको वेट करना है। दिस इज़ डिबेटेबल, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन करंट मैं आपको मार्केट सिनेरियो बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ वेस्ट में कहीं पर भी प्लॉट बैलेट हो चुका हुआ है या प्राइम 2 में हो चुका हुआ है, फिल वक्त वो एक फ़ाइल है प्लॉट नंबर के साथ, यू हैव टू वेट फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब ओवरसीज़ वेस्ट, एग्जेक्टिव वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2, ये जो मोटरवे की दूसरी तरफ है, ये इतना बड़ा लैंड है, ये सारा का सारा बहुत जल्द रेडी नहीं हो सकता। इस पे भी वो मामलात आएंगे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस फेस में आए। स्पेसिफिकली ओवरसीज़ ईस्ट मिल गया, प्राइम मिल गया, लेकिन एग्जेक्टिव के 2 सेक्टर्स मिले, बाकी लिटिगेशन में चले गए। सेंट्रल भी अभी तक पोजेशन में कम्प्लीटली नहीं आया। सेम यही सूरत हाल उधर भी होगी। करंट इवैल्यूएशन तो यही है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पे आपका प्लॉट नंबर लगा हुआ है वो जल्दी डेवलप होगा कि नहीं। डेवलप सारा होगा इंशाल्लाह, टाइम लगेगा। कुछ प्लॉट 2 सालों में मिल जाएंगे, कुछ 3 सालों में, कुछ 4 में, कुछ 5 सालों में, लेकिन प्लॉट मिलने हैं, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। एग्जेक्टिव के भी लोग कहते थे ना कि नहीं भाई, नहीं हो सकता कुछ भी, लिटिगेशन में लैंड है, नहीं मिलेगा प्लॉट। अल्टीमेटली रीशेड्यूल हो गए ना, एक नई होप नज़र आ गई। तो ओवरऑल होना तो कुछ यूँ ही है। अब ओवरसीज़ वेस्ट में जिन लोगों के पास फाइलें मौजूद हैं, देखें, एक चीज़ तो आपकी अनडिफाइंड है, आपके डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको लगने हैं और अच्छे खासे लगेंगे। मेरे रफ एनालिसिस के मुताबिक 3 लाख रुपये पर मुल्ला लग सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो डेवलप होकर निकलेगा उस डेट के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं। वो 3 लाख पर मुल्ला तो होंगे। करंटली इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस आपको 175 या 195 देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली प्राइम 1 में और ओवरसीज सेंट्रल में, लेकिन ये 2-2.5 साल हो गए हैं इसको लगे हुए। अब अगर 2 साल बाद प्लॉट डिलीवर होते हैं ओवरसीज़ वेस्ट में या प्राइम 2 में, तो उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस लगने अच्छे खासे लगने हैं। आई विश कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉस्ट गिर चुकी हो। आई विश के डेवलपमेंट चार्जेस 1,00,000-1.5 लाख में गिर जाए, रियल स्टेट इकोनॉमी इन्हेंस हो जाए। आई विश, बट ओवरऑल अगर जो मार्केट सिनेरियो देखो तो 3 लाख पर मरला तो लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जहाँ पे भी आपका प्लॉट है, यू हैव टू वेट राइट नाउ। एटलीस्ट 1-2 साल तो लगने हैं उस जगह की लोकेशन को निकलते हुए। फिल वक्त ना मैं जा रहा हूँ वहाँ पे प्राइम 2 वाली वेस्ट वाली साइड पे कि वहाँ पे हम देखें कि क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ है। हमेशा से मेरा तो वहीं पर रहा है, पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ। और ना मैं ज़्यादा यूट्यूबर्स को मैंने कुछ देखा है कि वहाँ पे जाके बता रहे हैं। फिल वक्त उसका कोई फ़ायदा भी नहीं। जब प्लॉट्स कट के आएंगे, पोजेशन आएंगे, साफ पता चल जाएगा भाई ये वाले ब्लॉक्स आ गए हैं, इनको प्लॉट्स डिलीवर हो रहे हैं, बाकियों को नहीं हो रहे। 100% में से इनिशियल राउंड में 20-25% लोगों को तो प्लॉट्स डिलीवर होंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं होंगे, बट ये टाइम एंड स्पेस का मामला है सारा। किसी को जल्दी प्लॉट डिलीवर होगा, किसी को बाद में होगा। आपने क्या करना है, जिनके पास ओवरसीज़ वेस्ट में बैलेट हो चुका है या प्राइम 2 में बैलेट हो चुका है, वेट फॉर सम टाइम। यू हैव टू वेट करें, 1-1.5 साल तक तो वेट करें। ऑटोमेटिकली प्लॉट के जब पोजेशन आना शुरू हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप मैप में जो आपका प्लॉट है वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ। जो डेवलप सेक्टर्स हुए हैं उनमें भी पता चल जाएगा। तो फिल वक्त पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग रन होती हैं, वेट करना है। यू हैव टू वेट। करंट मार्केट सिचुएशन यही है, रियलिटी यही है कि आपको वेट करना है। अगर आप सेलिंग की तरफ जाते हैं तो ये सिर्फ प्लॉट्स नंबर लगे हुए हैं, ये भी पोजेशनेबल प्लॉट नहीं है, तो ये फाइल के रेट पर ही बिकेंगे और माइनस में बिकेंगे। यू हैव टू वेट फॉर द पोजेशन, और मैं ये समझता हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे DHA गंदारा की भी साइट है। ये तेज़ी से अगर डेवलप होता है तो मुस्तकबिल इसका ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सम वेट इज़ रिक्वायर्ड। जो करंट मार्केट इवैल्यूएशन है, अगर आप पैनिक करते हैं, करंट हालात में पैनिक करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, मर्जिंग्स भी ख़त्म हुई हैं, तो आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं मिलता। आपको किसी इन्वेस्टर को बेचना है, वो आपसे अच्छे खासे माइनस में लेगा और वो होल्ड करेगा, वो उसने भी होल्ड करना। मर्जिंग हो नहीं रही। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल प्लॉट्स हैं ओवरसीज़ वेस्ट के अलग या प्राइम में अलग अलग मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं, उनको अगर आप मर्ज करवाना चाहें तो पॉसिबिलिटी है, बात की जा सकती है। उसके लिए आप मुझे केस भेजेंगे, मैं देखूंगा, अगर मर्जिंग हो सके तो कर देंगे। बट फिल वक्त आपके पास एटलीस्ट अगर मल्टीपल फाइल्स हैं, एक में मर्ज कर लें, डैट इज़ अंडरस्टैंडेबल।
अगर मर्जिंग पॉलिसी अवेलेबल हो जब आप मुझे रब्ता कर रहे हो। बट येट मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ डेट वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट साल 1.5 साल आप वेट करें। जब ये कुछ प्लॉट्स पोजेशनेबल आते हैं वहाँ पे उस वक्त उसकी फिर मार्केट इन्हेंस होना शुरू हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।